डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसके अंदर बेटा आप सबके एक आइडेंटिटी काम आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब तक आप लोगों को आइडेंटिटी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो पे सीखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए की पावर 4 और बी की पावर 4 और बीच में क्या लगा रखा है माइनस, इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर आता है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर और इसको क्या लिखता है बी स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अपन लोग इस आइडेंटिटी के अंदर बना रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर। तो इसको अपन खोलेंगे तब आपके पास क्या आना चाहिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह आपके पास क्या है ए स्क्वायर और बी की जगह आपके पास क्या है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसके अंदर वापस ध्यान से देखो आप लोग, इसके अंदर वापस अपन लोग आइडेंटिटी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसके अंदर आइडेंटिटी लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी की पावर 4 माइनस 81। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चुटकी बजाते ही कर सकते हो इसको, ठीक है। तो कैसे करोगे, इधर देखो सबसे पहले बेटा p की पावर 4 को p स्क्वायर का स्क्वायर और 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। कैसे, 81 के मैं क्या निकालूंगा फैक्टर, 3 की टेबल में 27, 3 की टेबल में 9, 3 की टेबल में 3 और 3 1 जा 3, तो 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं। आई बात समझ में। अब इधर देखो तो वापस वही आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह क्या है पी स्क्वायर और बी की जगह क्या है 3 स्क्वायर। तो देखो 3 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक बार ये से इरेज करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3 की पावर 4 को लिख सकता हूँ 3 के स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं भाई 81 को अपन लोग 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो इधर देखो यहाँ पे तो पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए की जगह पी स्क्वायर और बी की जगह क्या है 3 का स्क्वायर, ए माइनस बी, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वापस आइडेंटिटी लगेगी या नहीं लगेगी। जब भी पावर 4 है तब 2 बार आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आइडेंटिटी लगा लो ए प्लस बी और ए माइनस बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी अपन लोग कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना, थर्ड और फोर्थ एक जैसा है, तो मैं आपको थर्ड करवा रहा हूँ। एक्स की पावर 4, देखो थर्ड आप लोगों के पास क्या है एक्स की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4 और फोर्थ आपको होमवर्क के अंदर खुद को करना और फिफ्थ वापस मैं करूंगा। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखोगे, इधर देखो सबसे पहले तो बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ वाई प्लस जेड का स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब आप लोग आइडेंटिटी लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना आप सब लोग, देखो सबसे पहले ए की जगह यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और बी की जगह क्या है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसको खोलते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको खोलते हैं तो ए प्लस बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग, ब्रैकेट अब यहाँ पे माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर वापस आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब की बार ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई प्लस जेड है। तो इसको सॉल्व कर लेता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व कर लेता है ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई माइनस का जेड। मैंने माइनस को अंदर गुणा करवा दिया है क्योंकि बीच में माइनस आएगा तो माइनस इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी देखो यहाँ पे ऐसा आएगा और फिर ये माइनस बीच में रहेगा, माइनस दोनों से गुणा होगा या नहीं होगा। तो अपन ने एक स्टेप यहाँ पे क्या कर दिया शॉर्ट कर दिया है। अभी अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसका। तो 5 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इधर देखो
ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। तो यह प्यारे बच्चों 1 मिनट का सवाल है। स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 है, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो बेटा इधर देखो इसका सॉल्यूशन देखो। अब ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होती है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर, और बी की जगह क्या है, बी स्क्वायर। तो ये किसकी आइडेंटिटी बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर है। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। या अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हो तो चलो इसको स्क्वायर है तो पहले कितना टाइम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, 2 बार। अब यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख इसको सॉल्व कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके लिए भी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। और ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं बेटा, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे मैं भी इस सवालों को करता हूँ। सबसे पहले जब भी पावर 4 आए तो ये वाली आइडेंटिटी कितनी बार लगेगी, 2 बार, ठीक है। इसमें स्क्वायर का स्क्वायर बनाना पड़ता है। वापस दूसरी बार देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, इसमें देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, और इसमें वापस इसमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगी। तो यहाँ पे इसमें कितनी बार आइडेंटिटी लगी, 2 बार। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मार्ट बोर्ड के हिसाब से, तो आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। और हर बच्चे के लिए अपन आसान सॉल्यूशन बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।